महिला दिख रही है। तो नए साल में सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है। देश में जो कोरोना वैक्सीन बनी है उसको मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है और ये वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की, जिसको मंजूरी मिल गई है। सहयोगी रंजीता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। रंजीता, नए साल में बड़ी खुशखबरी सामने आई है, देश में बनी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, क्या जानकारी इसके अलावा? मणि देखिए, एक बड़ी खबर जरूर है, साल के पहली तारीख को ये चीजें निकल कर आ रही है। एसईसी की बैठक में तो जो डीजीसीआई की बैठक थी, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी जो सेलेक्ट कमेटी है, उसकी बैठक में ये फैसला होना था कि जो 3 कंपनियां जिन्होंने मंजूरी मांगी थी सरकार से कि वो भारत में अपनी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे करेंगे, उनमें से बताया जा रहा है कि एस्ट्राजेनिका, जिसको यूके ने भी सहमति दी थी, उस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। लेकिन मणि, अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया ये जा रहा है कि एसईसी की बैठक अब भी जारी है। एसईसी जो है वो रिकमेंडेशन करेगी इन तीनों कंपनियों में से किसी को भी, जिसमें एस्ट्राजेनिका, भारत बायोटेक जो एक स्वदेशी वैक्सीन की कंपनी है, इसके अलावा फाइजर, ये 3 कंपनियों ने आवेदन दिया था। बताया ये जा रहा है इस रेस में सबसे आगे जो है वो एस्ट्राजेनिका चल रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा के बाद ये कहीं न कहीं भारतवासियों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। कल पूरे देश में ड्राई रन होने वाला है वैक्सीन को लेकर, क्या तैयारियां हैं राज्य सरकारों की। तो ऐसे में अगर आज मंजूरी मिल जाती है तो ये माना जाए कि आने वाले 1 हफ्ते में वैक्सीन की प्रक्रिया भारत में शुरू कर दी जाएगी। रंजिता, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और एक खुशखबरी सीधे तौर पर देशवासियों के लिए, क्योंकि इसी खबर का इंतजार कर रहे थे लोग। लेकिन अगर बात की जाए इसकी वैक्सीनेशन की रंजिता, तो उसको लेकर कुछ जानकारी भी मिल रही है? देखिए, आज अगर जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, मंजूरी अगर एस्ट्राजेनिका को दे दी जाती है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये एस्ट्राजेनिका जो है वो वैक्सीन बनाने का काम कर रही है इंडिया में, इसको अगर मंजूरी दे दी जाती है तो जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से 1 हफ्ते तक का समय लगता है, क्योंकि पूरे प्रोडक्शन को लेकर और तमाम जो वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइंस है उसको देखते हुए 1 हफ्ते में ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो ये माना जाए कि अगले हफ्ते से, अगर आज मंजूरी मिल जाती है तो अगले हफ्ते से जो फर्स्ट फेज में जो वैक्सीनेशन होना है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, उनको जो पहले चरण की जो तैयारी की गई है सरकार की तरफ से, जिस पर आज भी हर्षवर्धन ने जिक्र किया, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि पहले चरण की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होनी है उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर दी गई है। तो ये माना जाए कि पहले चरण के वैक्सीनेशन आने वाले 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजीता। तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपको फिर से रुक करेंगे। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, पहले चरण की तैयारियों को लेकर ड्राई रन, पहली बात, भारत के सभी राज्यों में ये ड्राई रन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ड्राई रन सिलेक्टेड साइट्स पर होगा, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। और ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार ही ये ड्राई रन किया जाएगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में ड्राई रन किया जाएगा। टीकाकरण के प्लान के अनुसार ही ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी। डेटा कोविन ऐप पर अपलोड होगा। माइक्रो प्लानिंग, सेशन साइट मैनेजमेंट का परीक्षण यहां पर किया जाएगा और 96,000 वैक्सीनेटर्स को ड्राई रन की ट्रेनिंग दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के रुद्दावल थाने में प्रशिक्षु आरपीएस सुमित मेहरणा की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिलाओं ने रुद्दावल थाना इलाके में अवैध रूप से चल रहे जुआ सट्टा और शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया और एलएलबी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की। भरतपुर के बयाना में सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
भरतपुर में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। हत्या के पीछे की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। ये घटना डीग के बरौली चौथ गांव की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचा दिया और डॉक्टर ने जहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया। भरतपुर में मां की रसोई ने कोरोना काल में सेवा की मिसाल कायम की है। मां की रसोई चलाने वाले लोकेश शर्मा ने बिना किसी की आर्थिक मदद के जरूरतमंदों को खाना खिलाया। भरतपुर के कामा में नववर्ष पर काम वन ब्रज विकास मंच ने लोगों को गर्म मीठा दूध और जलेबी बांटी और साथ ही नशे की लत छोड़कर दूध अपनाने की अपील की। भरतपुर के खिड़नी घाट के सिद्ध हनुमान मंदिर पर आज नववर्ष मिलन समारोह धार्मिक रीतियों के साथ मनाया गया। मंदिर पर हवन यज्ञ के साथ भजनों का आयोजन हुआ और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की गई। भरतपुर से कैला देवी झील के बाड़ा के लिए 14वीं पद यात्रा रवाना हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा को रवाना किया। भरतपुर में कच्चा परकोटा नियमन समिति की आम सभा चांदपोल के पास आयोजित की गई, जिसमें पट्टों से वंचित रहने वाले लोगों को पट्टा दिलाए जाने की मांग को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान का आगाज किया। भरतपुर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9वें स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक एमएल जाटव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंक की उपलब्धियों को बताया और आगामी बैंक की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीने में बैंक का व्यवसाय 138 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, जो कि बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देखते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। एसीबी के डीआईजी दिनेश एमन उदयपुर आईजी ऑफिस में स्वागत उनका हुआ। दिनेश एमन ने विनीता ठाकुर को एडीजी और कैलाश चंद्र बिश्नोई को डीआईजी के पद पर प्रमोशन होने पर बधाई दी। एसीबी के एडीजी दिनेश एमन ने उदयपुर में परिवादियों से मुलाकात की। इस 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर आए एडीजी दिनेश एमन एसीबी कार्यालय पर 2 घंटे तक मौजूद रहे और इस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले परिवादियों ने उनसे मुलाकात की। उदयपुर में नए साल पर मैकेनिकल पार्किंग के रूप में बड़ी सौगात मिलेगी। शहर में ताबड़तोड़ पार्किंग से पर्यटकों को और शहरवासियों को निजात मिलेगी, तो वहीं ट्रैफिक कंट्रोल में भी सहायता होगी। सूरजपुर चौराहे पर शहर की पहली मैकेनिकल पार्किंग का कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसमें 6 मंजिल पर ही कार पार्क हो सकेगी। मेवाड़ पाटीदार समाज की 8वीं 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन उदयपुर के नया राजपुरा गांव में हुआ। सोमवार को शुरू हुई इस खेलकूद प्रतियोगिता में मेवाड़ के सभी गांवों से पाटीदार समाज के युवाओं ने भाग लिया। वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला बड़ा राजपुरा बी और नया राजपुरा के ए के बीच खेला गया, जिसमें बड़ा राजपुरा बी ने नया राजपुरा ए को कड़ी शिकस्त दी। नए साल के मौके पर उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती भी की गई थी। उदयपुर में बाल संरक्षण विषयक पुस्तिकाओं का विमोचन हुआ। कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत इन पुस्तिकाओं का विमोचन हुआ। अब देखते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी आज अजमेर के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और देश प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से सड़क और नालियों के निर्माण कार्य होंगे। नए साल की पहली सुबह पर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी दुआ की गई। देश भर से जायरीन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे और खुशियों की उन्होंने दुआ की। अजमेर शहर समेत पूरे जिले में नए साल का जश्न युवाओं के लिए फीका नजर आया। 31 दिसंबर को शाम 8 से लेकर 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के चलते लोगों ने घर में ही नए साल का जश्न मनाया। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी पुलिस अधिकारियों को नए साल की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उन्होंने अजमेर को अपराध मुक्त जिला बनाने की कार्य करने की अपील की। बीकानेर की नाल थाना पुलिस ने नए साल के पहले दिन ही बड़ी कार्रवाई कर लाखों रुपए की अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया। अजमेर में चोरों ने फास्ट फूड सेंटर का ताला तोड़कर वहां रखे सिलेंडर समेत कई सामान चुरा लिए और घटना की जानकारी पुलिस को जब लगी तो पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। अजमेर में देवनगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने डीएवी कॉलेज प्रशासन पर रास्ता रोकने का आरोप लगाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। विकास समिति के सदस्यों ने बताया है कि कॉलेज प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अजमेर के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज अपना
9वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके तहत बैंक अधिकारियों ने बैंक संबंधी जानकारी पत्रकारों से साझा की। बैंक प्रशासन ने बताया कि बैंक की राजस्थान में 21 जिलों में शाखाएं हैं और जहां पर उन्होंने इस साल 34,223 करोड़ का व्यवसाय किया, जिसमें बैंक को करीब 93 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। अब देखते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर आए, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बी डी कल्ला ने कहा कि अगले 3 साल में पानी और बिजली के क्षेत्र में कई काम किए जा रहे हैं। 30,000 मेगावाट नई बिजली ग्रिड से जोड़कर सोलर एनर्जी के माध्यम से वो देंगे और वहीं कृषि फीडर को भी अलग किया जाएगा ताकि दिन में किसानों को बिजली उपलब्ध हो सके। बीकानेर की खाजूवाला पुलिस ने 38 लाख गबन करने के मामले में आरोपी रेशम सिंह को गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 5 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया। थानाधिकारी रमेश सरवटा ने बताया कि गबन के मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। बीकानेर की नाल थाना पुलिस ने नए साल के पहले दिन बड़ी कार्रवाई कर लाखों रुपए की अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया। आरोपी ट्रक ड्राइवर सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया, ट्रक को कब्जे में ले लिया। आरोपी ने बताया कि वो शराब सिरसा हरियाणा से लेकर बाड़मेर जा रहा था। बीकानेर के पीआरओ ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऑफिस के अंदर आग लग गई, जिससे ऑफिस में रखे सभी सामान उपकरण जल गए। कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नए साल के मौके पर बीकानेर के देशनोक में करणी मां के मंदिर में लोगों की भीड़ लग गई। लाइन में श्रद्धालुओं ने लगकर मां के दर्शन किए, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। बीकानेर के कुलायत में झझू सर्किल से ग्राम पंचायत तक बंद पड़े सड़क का काम शुरू हुआ। करीब 3 महीने से सड़क का काम रुका हुआ था। सड़क का कार्य चालू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। बीकानेर में पिछले 21 दिन से शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने आज नववर्ष के पहले दिन सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान से शिक्षा निदेशक और मंत्री को सद्बुद्धि देने की मांग की। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।